Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which one of the following alkyl bromides undergoes most rapid solvolysis in methanol solution to give corresponding methyl ether. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस में कुछ आपको एल्किल ब्रोमाइड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्वोलिसिस हो रहा है मेथनॉल सॉल्यूशन में और मेथिल ईथर दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर आपको बोला है सॉल्वोलिसिस कराने के लिए। तो सॉल्वोलिसिस क्या होते हैं? ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पर सॉल्वेंट आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, उसे हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in which solvent act as the nucleophile are called solvolysis reactions। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट आपका क्या है? एलिल हैलाइड्स है, और सेकंड एंड थर्ड जो आपको ऑप्शन में दिया गया है एल्किल हैलाइड है। ये सेकंड थर्ड फोर्थ आपके क्या है? एल्किल हैलाइड्स ही हैं। तो सॉल्वोलिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में जनरली हमारा सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वोलिसिस पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि सबसे पहले वहाँ पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद हमारा एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन, जिसे हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन। तो सिंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से ही इसकी शुरू होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही रिएक्टिव हमारा क्या होगा? कंपाउंड होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में आप अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है? ये हमारा है एलिल, एंड बाकी सारे हमारे कौन से हैं? एल्किल हैं। और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वो किसकी ज़्यादा होती है? एलिल की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्किल, दैट इज एलिल कार्बोकेटायन is more stable than alkyl कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर एलिल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पर मेथेनॉल सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से सॉल्वोलिसिस हमारा एलिल कंपाउंड का ही होगा, यानी कि एलिल हैलाइड का होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? कुछ इस तरीके से दिया गया है, दैट इज ये है CH3 आपका, डबल बॉन्ड है CH3 CH2 एंड Br, ये हमारा है। तो यहाँ पर इसका सॉल्वोलिसिस क्या होगा? सबसे ज़्यादा जल्दी से होगा। यहाँ से क्या होगा? आपका ब्रोमीन रिमूव होगा। ब्रोमीन रिमूव होगा तो फिर क्या हो जाएगा? देन C डबल बॉन्ड C, CH3, हियर इट इज CH3, देन CH2, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, सिंस यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सी CH3 और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी हमारी क्या है? ज़्यादा है। हेयर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस इज ग्रेटर।
So option number 1 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.